नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो एमपी करण और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से उनकी चर्चाएं प्रदेश के साथ ही पूरे देश में हो रही है। एक तरफ नए सीएम मोहन यादव पूरी तरह से एक्शन मोड में आकर अपराधियों पर चाबुक चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अपने कर्तव्यों का पालन पूरी तरह से कर रहे हैं। जो वादे उन्होंने किए थे उसको भी पूरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में अगर एक्शन की बात करें तो एमपी में एक्शन ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है और रोज अपराधियों के दिलों में खौफ लगातार बढ़ रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर एक्शन धड़ाधड़ हो रहे हैं, सब कुछ आपको हमारे खास शो में बताते हैं। सबसे पहले उस घटना की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। और आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि शिवराज सिंह चौहान को किसी को जूते तक पहनाने पड़ गए। दरअसल भाजपा को कैडर आधारित पार्टी कहा जाता है। ये जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता ही होते जिनकी बदौलत बीजेपी अपना बूथ मैनेजमेंट करती है। चुनाव में भगवा पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ को जिताने के लिए जी जान से जुटते हैं। बीजेपी के एक ऐसे ही जुझारू कार्यकर्ता हैं रामदास पुरी, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के रहने वाले हैं। वह अनूपपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष हैं। रामदास सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना पिछले 6 सालों से नंगे पांव रह रहे थे। वजह थी 2018 एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार। रामदास पुरी ने तब संकल्प लिया था, जब तक भाजपा मध्य प्रदेश में दोबारा चुनाव जीतकर सत्ता में नहीं आती तब तक वह नंगे पांव रहेंगे। भाजपा ने मध्य प्रदेश सरकार तो 2020 में ही बना ली, लेकिन यह विधानसभा चुनाव जीतकर नहीं बनी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायकों ने बगावत कर दी थी, जिसके बाद कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आकर गिर गई थी। इस मौके का फायदा उठाकर बीजेपी ने सरकार बनाई और उपचुनाव में बहुमत भी हासिल कर लिया। लेकिन रामदास ने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। वह अगले विधानसभा चुनाव परिणामों का इंतजार करते रहे। उनका यह संकल्प 3 दिसंबर 2023 को पूरा हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद अनूपपुर पहुंचकर रामदास पुरी को अपने हाथों जूता पहनाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि रामदास पुरी जैसे कार्यकर्ता पार्टी की शक्ति और पूंजी हैं। अनूपपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष ने संकल्प लिया था कि जब तक प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तब तक वह जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई और उनका संकल्प पूरा होने पर हमने उन्हें आज जूते धारण करवाए हैं। ऐसे समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता पर भाजपा को गर्व है और ऐसे ही कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को भी पूरा करके अपने देश को समृद्ध और विकसित बनाने में योगदान देंगे। मैं रामदास को प्रणाम करता हूं। बीजेपी हमेशा ही कहती है कि पार्टी को कार्यकर्ता ही अपनी मेहनत से नए मुकाम तक लेकर जाते हैं और उन कार्यकर्ताओं का सम्मान पार्टी में बहुत मायने रखता है। और इसका जीता जागता सबूत शिवराज सिंह चौहान ने सबके सामने रख दिया और उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया है जो ये कहते हैं कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिलती। दरअसल बता दें कि हाल ही में समाप्त हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 163 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। कांग्रेस महज 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव को बीजेपी ने राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में एमपी की सत्ता में 15 साल से काबिज भाजपा को कांग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस 114 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि बीजेपी 109 सीटें जीत सकी थी। कांग्रेस ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था, मगर उनकी सरकार महज 15 महीने तक चली। इतना ही नहीं, एक तरफ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने कामों को पूरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नए सीएम मोहन यादव भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। रोज कोई ना कोई एक्शन उनकी तरफ से हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी में हत्या के आरोपियों के घर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिए गए। दरअसल 3 दिन पहले एक हत्याकांड के मामले में मेहरा समाज और मृतक के माता पिता ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उनके घर बुलडोजर से ढहाए जाने और आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। अब जिला प्रशासन ने आरोपियों के निर्माण को बुलडोजर को ढहा दिया। बता दें कि 15 दिसंबर की रात को योगेश मेहरा की 4 बदमाशों ने हत्या कर दी।
इस हत्याकांड के 3 आरोपी इटारसी के नाला मोहल्ला के रहने वाले हैं। वहीं एक अन्य आरोपी हरदा जिले का रहने वाला है। नर्मदापुरम जिले के इटारसी शहर के नाला मोहल्ला क्षेत्र में प्रशासन का बुलडोजर आरोपियों के घर पर चलाया गया। 15 दिसंबर की रात को योगेश की हत्या हो गई थी। इस हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों के घर प्रशासन का बुलडोजर कब्जा। बुलडोजर यहां पहुंचने पर उनके अवैध अतिक्रमण को धराशायी किया गया। चौथा आरोपी नईम हरदा में रहता है। उल्लेखनीय है कि 3 दिन पहले मेहरा समाज और मृतक के माता पिता ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उनके घर बुलडोजर चलाने और फांसी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। प्रशासन ने इसमें कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों के घर अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से तोड़ दिया। दरअसल शहर के नाला मोहल्ला चिश्ती आटा चक्की के पास 15 दिसंबर की रात को योगेश मेहरा के 4 बदमाशों ने हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के 4 आरोपी शुभम उर्फ शिब्बू, आसरे, नईम, टीपू सुल्तान और शेख रहीम उर्फ कोटा सभी इटारसी निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस और प्रशासन की टीम आरोपी के घर पहुंची। यहां पर आरोपी शुभम उर्फ शिब्बू, आसरे, टीपू सुल्तान और शेख रहीम उर्फ कोटा के घर पर बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया। वहीं नईम का घर हरदा जिले में होने से उसके खिलाफ भी मामले की जांच चल रही है। इधर एसडीएम नीता कोरी ने बताया कि तीनों हत्याकांड के आरोपी हैं। उनके खिलाफ न्यायिक स्तर पर जो कार्रवाई होनी है वह तो होगी ही। फिलहाल हमने उनके अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, यहीं पर खत्म नहीं होती है बात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विपक्षी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बतौर सीएम विधानसभा में अपने पहले संबोधन में मोहन यादव का आक्रामक अंदाज नजर आया। सीएम मोहन ने भगवान राम और राम मंदिर के बहाने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी कांग्रेस पार्टी को संभल जाने की नसीहत दी और साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में उतरने की चुनौती भी दे दी। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय राम सेतु को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे का भी जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आप कोर्ट में यह सर्टिफिकेट देते थे कि भगवान राम का अस्तित्व कहां है। सीएम मोहन ने यह भी कहा कि कपिल सिब्बल का हलफनामा आज भी इस बात के लिए लज्जित करता है कि आपने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि जो राम को काल्पनिक बताते थे आज राम राम कह रहे हैं। मोहन यादव ने कांग्रेस की श्री कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन में साथ आने की चुनौती दी तो साथ ही एक नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि अब भी संभल जाओ, राम की बात पूरी हो गई, अब मथुरा में श्री कृष्ण के लिए आओ, कौन मना कर रहा है। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े, मध्य प्रदेश सरकार उन सभी स्थलों को तीर्थ बनाएगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि एमपी के उज्जैन, धार जिले के अजमेरा और इंदौर के पास जानापाव में भगवान श्री कृष्ण के पैर पड़े थे। इन तीनों स्थलों को तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएम मोहन के इस बयान के कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन पर प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश चुनाव के समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर थे। कांग्रेस के नेता कमलनाथ की हनुमान भक्त वाली इमेज गढ़ने में जुटे थे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में राम वन गमन पथ के निर्माण का भी वादा किया था। अब मोहन यादव ने राम के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया तो इसे विपक्षी पार्टी इसी दांव पर वार माना जा रहा है। बता दें कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का यह पहला सत्र है। मोहन यादव ने 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मोहन यादव को बीजेपी के 9 निर्वाचित विधायकों की बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया था। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सियासत से लेकर अपराधियों पर एक्शन सब कुछ बखूबी हो रहा है। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।